हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी खोसला और आप सभी का हिस्ट्री चैनल यानी कि मेरे राखी खोसला के हिस्ट्री चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताना ये चाहती हूँ कि मकसद क्या है मेरा आप सभी के साथ आज इंटरेक्ट करने का। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सबने मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया है इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। और जो मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता है कि मैं अपने चैनल का नाम हेल्पिंग पीपल चेंज करके राखी खोसला करती हूँ, तो उनको तो मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि जब वो मेरे पेज पे विजिट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे, तो वो देखेंगे कि पहले हेल्पिंग पीपल के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन जाती थी। कभी किसी डेज पे बन जाती थी, कभी किसी इंटरव्यूज पे बन जाते थे, तो बहुत सारा मिक्सचर होता था। लेकिन अब काफी समय बाद जब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हिस्ट्री चैनल स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हिस्ट्री चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी रहा है। और तक जो हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसको एक थ्योरी बेस पढ़ाया जाता था और यहाँ तक कि अभी भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। तो मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना हिस्ट्री को स्टोरी की तरह सबके सामने लेकर आऊं। और हिस्ट्री में भी मेरा स्पेशलाइजेशन है, मीडिया लाइन में तो मेरा स्पेशलाइजेशन है ही। तो मैं सोच रही थी कि हिस्ट्री को अपना एक नीश बनाती हूँ, इसीलिए अब मैंने एक नीश डिसाइड कर लिया है और वो नीश आप सभी के सामने है कि मैं हिस्ट्री चैनल पर अब काम करना शुरू की हूँ। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आपने हेल्पिंग पीपल का नाम क्यों चेंज किया और हेल्पिंग पीपल पहले कैसे चैनल था, हेल्पिंग पीपल को मैंने क्यों स्टार्ट किया था, अब मैंने हेल्पिंग पीपल को छोड़कर राखी खोसला हिस्ट्री चैनल क्यों स्टार्ट कर लिया। तो ये सारी बातें मैं फिर कभी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने जो हिस्ट्री चैनल स्टार्ट किया है उसमें अभी बहुत ही कम सीरीज गई है। मेरे ख्याल से 8, 10, 11 ही गई है सीरीज। और उस सीरीज को दिखाने में मैंने जो है सबसे पहले ये सोचा कि जब हम हिस्ट्री उठा रहे हैं तो हिस्ट्री उठाने से पहले हम अपनी हिस्ट्री तो जाने, यानी कि इंसान धरती पर कैसे आया। तो जब मैं इंसान धरती पर कैसे आया इस बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री में इंसान हिस्ट्री जान रहा है, क्योंकि जब तक इंसान है हिस्ट्री आगे जानेगा वो कि उसके बीते समय में क्या क्या हुआ था। लेकिन इंसान धरती पर कैसे आया और इंसान के धरती पे आने से पहले धरती कैसे बनी। कहते हैं कि अंत है और अंत के बाद फिर शुरुआत है। तो अगर शुरुआत हुई है, धरती पर प्रकृति का आना संभव हुआ है, धरती पर इंसानों का आना संभव हुआ है, धरती पर जीव जंतुओं का आना संभव हुआ है, तो धरती की रचना किसने की। और ये अगर शुरुआत थी तो धरती का अंत भी हुआ होगा। कहते हैं कि जिस तरह से घड़ी का सुई का चक्र घूमता रहता है, वो कभी थमता नहीं है, वैसे ही अंत भी आता है, शुरुआत भी आता है। हाँ, और सूरज डूबता है तो सूरज उगता भी है, अंधेरा है तो रोशनी भी है, अंधेरा भी हमारे जीवन में आया है तो एक ना एक दिन रोशनी भी हमारे जीवन में आएगी। ये सारी चीजों को सुनते हुए, समझते हुए मैंने फिर सृष्टि की बातें बताई हैं सबसे पहले अपने एपिसोड में। आपने देखा होगा सीरीज तो उसमें मेरा मकसद यही था कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, जिसमें मुझे पता चला कि जो सृष्टि का आरंभ है वो धरती की में प्रकृति का आना संभव हुआ। लेकिन फिर मेरा ध्यान इस ओर गया कि ये तो सृष्टि का आरंभ था, तो क्या इससे पहले सृष्टि का अंत हुआ था। तो मुझे बहुत सारे स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए पता चला कि सृष्टि का अंत हुआ था, और जो अंत हुआ था वो कैसे हुआ था ये भी मैंने अपने सीरीज में बताई। अगर आप उस पहले सीरीज को ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा कि सृष्टि का अंत कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो धर्म के अनुसार भी है और विज्ञान के अनुसार भी है। हम ये नहीं कह सकते अपने हिस्ट्री में कि हम सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, विज्ञान की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में हर तरह के लोग हैं। इसीलिए मैंने पहला सीरीज जो है धार्मिक दृष्टि से बनाया कि सृष्टि की उत्पत्ति, वो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर दूसरी सीरीज मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया, जो विज्ञान को मानते हैं, जो एडम ईव को मानते हैं,
कि उन्होंने शायद धरती पर, वो पहले मनुष्य थे और धरती की जो है शुरुआत जो हुई, हमारी जो धरती सृष्टि का उत्पन्न हुई, जो रचना हुई वो उल्का पिंडों से हुई, है ना। बहुत सारी ऐसी साइंस की बातें हैं। इन सारी के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, स्टडी की, तब मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो मैंने धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बताने की कोशिश की है। अगर आपने वो मेरी सीरीज नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे हिस्ट्री चैनल स्टार्ट किए हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, विज्ञान के अनुसार जब हम आगे बढ़े, अगर धार्मिक दृष्टि के अनुसार देखें तो मनुष्य तो अपना कर्म करते जा रहा है और सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ते जा रही है। विज्ञान के अनुसार भी हमें ये पता चला कि किस तरह से मनुष्य जीव की उत्पत्ति हुई। जो जीव थे वो भी हमारी जो है कि कोई कहता है कि हम समुद्री जीव के पूर्वज हैं, कोई कहता है कि हम आदि मानव के पूर्वज हैं। आदि मानव मतलब हमारे पूर्वज हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें सुनने को मिली। और अब फिर अगर हम उस अनुसार, विज्ञान के अनुसार चलें तो आदि मानव धीरे धीरे करते करते किस तरह से विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते गए, वो आपको मेरी सीरीज में धीरे धीरे पता चल रही है कि आदि मानव किस तरह से अपने आप को विकसित किया, है ना। जब उसको अपने अनुसार पर्यावरण मिला, क्योंकि सृष्टि जब बन रही थी उस वक्त इतने उल्का पिंड बने, धरती गर्म हुई, ठंडी हुई, और ऐसे में उस वक्त जो जीव भी उत्पन्न हुए थे, मनुष्य तो हुआ नहीं था उस समय, जो जीव उत्पन्न हुए थे उनके लिए जो है उस प्रक्रिया में रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो कैसे वो आगे सरवाइव किए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, हाँ, और धीरे धीरे उनको जहाँ अपने लायक जीवन मिला, रहने लायक वातावरण मिला, वो वहाँ रहने लग गए। और इस तरह से अभी तो कोई संसार में ये नहीं था कि ये अमेरिका है, इंडोनेशिया है, जापान है, चीन है, ये भारत है, ऐसा कुछ तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं था, क्योंकि अभी तो मनुष्य का दिमाग भी विकसित नहीं हुआ था। और न ही मनुष्य में इतना, आदि मानव में इतना ये था कि ये जमीन मेरी तो ये जमीन तुम्हारी। तो वो धीरे धीरे एक साथ इकट्ठे होके जिसको जैसा अपने अनुसार वातावरण लग रहा था वहाँ धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। और जहाँ उनको अपना पर्यावरण अनुसार, वातावरण अनुसार उनको उनकी बॉडी अलाउ की, वो वहाँ रहने लग गए। और इस तरह से धीरे धीरे जो है एक सभ्यता का निर्माण होने लगा। मनुष्य जो है पहले कबीले में रहने लग गए, कबीले में रहते आगे किस तरह से रहने लगे वो मेरे आगे सीरीज में बहुत सारी बातें भी आपको और जानने को मिलेगी। तो ये सारी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जितनी भी सीरीज चल रही है उसमें आपको क्लियर होता रहेगा, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मेरी सीरीज को अगर आपने देखा हुआ है। तो फिर इस तरह से मुझे ये पता चला कि जब मैं स्टडी रिसर्च कर रही थी तो कई जगह पर लोग अपने वातावरण अनुसार, अपने बॉडी अनुसार जहाँ उनको सही लगा वो वहाँ रहने लग गए। और फिर पता चला कि भारत, हम क्योंकि भारतवासी हैं, हम सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को उठा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इंडियन हिस्ट्री पे गई हूँ। हालांकि मैं और दूसरी हिस्ट्री में भी जा सकती थी, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट अपनी इंडियन हिस्ट्री से किया है कि इंडियन हिस्ट्री हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी हिस्ट्री समझेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में फिर मैंने ये देखा कि जो किस तरह से स्थान परिवर्तित करते आदि मानव धीरे धीरे मानव की श्रेणी में आने लगा, और वो एक दिन जो है इस तरह से करते आगे बढ़ते वो सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है, सिंधु घाटी कहाँ है? पंजाब में, पंजाब का वो 2 प्रांतों में बांटा गया, जिस तरह से मैंने सीरीज में बताई है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है सिंधु घाटी सभ्यता वाली, तो आप सीरीज देख लीजिए। तो इस तरह से जो है हमें पता चला कि मानव जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से प्रवेश किया, और सिंधु घाटी सभ्यता में जब वो प्रवेश किया तो वो बहुत ही एक समृद्ध, सुदृढ़ सभ्यता में निवास करने लगा। और ये सब उनकी बुद्धि कौशल की वजह से संभव हो सका। और आपने देखा कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन 2 स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो मैंने बात एक बताई है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से वो इतने ज्यादा अपने आप को विकसित कर लिए थे कि हाई टेक्नोलॉजी, जो आज के समय में भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलती है, वो उस समय हाई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती थी। आज जो हम गेम खेलते हैं, चाहे वो शतरंज हो, चाहे हमारे हाथ में जो भी गेम हाई टेक्नोलॉजी की गेम हो, वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय जो है, ये भले वो आज हम उसको स्टैंडर्ड लेवल पे खेल रहे हैं, प्लास्टिक का खिलौना आ गया है या उससे भी अच्छी हाई क्वालिटीज के खिलौने
मटेरियल्स में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त मिट्टी का जमाना था, पाषाण युग था, धीरे धीरे पाषाण से कांस्य युग, लौह युग में प्रवेश किया। तो जैसे जैसे प्रवेश करते रहता था, उनके खिलौनों में भी तब्दीली आ रही थी। पहले वो मिट्टी के खिलौने बनाए, मिट्टी के घड़ों के, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के घड़े होते थे, कांस्य के बर्तन होते थे, ठीक है ना, जैसे आपको पता चला सीरीज में आपको मैंने बताया है। तो इस तरह करते 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 सिंधु घाटी सभ्यता तक हम पहुंच गए। तो मेरा मकसद आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने का सिर्फ यही है कि जितनी भी सीरीज अभी तक हो चुकी है, और अगर आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक मैंने ये सीरीज कंप्लीट की है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मैं आपसे इंटरेक्ट करने आई हूँ, तो मैं इसलिए आई हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ये चीज पढ़ी थी और मैं इसको और जानना चाहता हूँ, या ये क्वेश्चन मेरे से आप पुटअप करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे किसी स्पेशलाइजेशन और भी मेरे से हायर स्पेशलाइजेशन बंदों से कांटेक्ट करके आपके सवालों का जवाब देना पड़े तो मैं वो भी दूंगी। तो मेरा आपसे सिर्फ इंटरेक्ट करने का यही मकसद था। और एक और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो मैं अपने आपसे सवाल करते हुए आपसे जवाब चाहना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता एक रहस्यमयी सभ्यता है, अंत पता नहीं चल पाया है कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। कोई कहता है प्राकृतिक आपदा के जरिए हुआ। प्राकृतिक आपदा में मैंने जैसे सीरीज में बताया कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि ऐसा बताया जाता है कि सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कोई ये कहता है कि विदेशी आक्रमण हुए। अब विदेशी आक्रमण में नाम लिया जाता है आर्यों का, आर्यों ने आक्रमण किया। अब आर्य सभ्यता की ओर मैं जाने वाली हूँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अब मेरी कहीं खत्म हो गई है, और इसीलिए मैं आप ब्रेक लेकर आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने ये भी आई हूँ, क्योंकि अब मैं जब स्टार्ट करूंगी आर्य सभ्यता, तो आर्य सभ्यता से को स्टार्ट करने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितना भी मैंने बताया है वो आप सब उसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से जरूर पूछिए। लेकिन मेरे मन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे अभी तक ये पता चला है कि सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये जाग रहा है बार बार कि अगर सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग तो और ज्यादा बढ़ी है ना, तो और ज्यादा गर्माहट हुई है पूरे, ना ही सिर्फ उस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता वाले पंजाब के एरिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है, और गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए और ज्यादा गर्म होना चाहिए उस एरिया को। लेकिन वहां पर अभी भी खुदाई का कार्य चल रहा है, और खुदाई का भी सिर्फ एक पार्ट अभी ही संभव हो सका है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है, अभी सिर्फ एक पार्ट का खुदाई चल रही है। और तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि वहां जब खुदाई चल रही है तो लोग वहां पर इतनी गर्मी में कैसे खुदाई और इस तरह का काम चल रहा है, जबकि इतने समय पहले जो है वहां पर सूखे के कारण पूरी ये सभ्यता नष्ट हो गई, बल्कि गर्मी तो और बढ़ी है, सूखा और होना चाहिए था। आई डोंट नो, ये एक सवाल मेरे मन में है। अगर आपको कुछ इस मेरे सवाल का जवाब दे सकते तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इंटरेक्ट करने का आपसे सिर्फ यही मकसद था। और आप सभी को एक बार मैं फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशनल तौर पर सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो अपने हिसाब से जिस तरह से भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उनका सपोर्ट मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील कराता है। तो आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए एक लाइक से, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल दबाकर, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को भी शेयर करके। तो बस एक छोटी सी इंटरेक्शन था आप सभी के साथ, ज्यादा तो नहीं कहूंगी और समझ में नहीं आ रहा मैं आप सभी से क्या कहूं, लेकिन हाँ बस लास्ट में एक बात फिर से यही सवाल करना चाहूंगी आप सबसे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में पूछे।
चाहे तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप उस पर भी मेरे से सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आर्य सभ्यता अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन जितने भी अगर आपको लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए या मैंने कोई टॉपिक ऐसा छोड़ दिया है जिसको मुझे कवर करनी चाहिए, तो जरूर आप मेरे से ये बातें करेंगे। धन्यवाद।